इससे पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कंपन के आधार पर, नाद के आधार पर या अघोष या सघोष वर्णों के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे प्राणत्व। प्राणत्व मतलब प्राणवायु हवा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणत्व या प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणत्व मतलब हवा, इसमें भी है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण मतलब अल्प मीन्स कम, कम हवा निकलने के आधार पर। महाप्राण मतलब ज्यादा, ज्यादा हवा निकलने के आधार पर वर्ण और कम हवा निकलने के आधार पर वर्ण। अल्प प्राण मतलब कम, प्राण का मतलब हवा। पहले हम देखेंगे अल्प प्राण। से प्राणत्व, प्राणत्व हवा निकलने मुख से प्राणत्व हवा निकलने के आधार पर प्राण। प्राण का मतलब है मुख से हवा। अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब है अल्प प्राण जिन वर्णों को बोलते समय मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण या उन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सबसे पहले तो सभी स्वर अल्प प्राण है। सभी स्वर अल्प प्राण है। दूसरे नंबर पे अंतस्थ व्यंजन या र, ला और व, ये सभी हैं अल्प प्राण। इन्हें कोमल वर्ण भी कहा जाता है। कोमल वर्ण कहा जाता है। वर्णों में पहली, तीसरी तथा पंचम वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है।
हो गया। अब हम देखेंगे अल्प प्राण कौन कौन से हैं, जो कि हमने पहले याद रख रखे हैं। स्पर्श व्यंजन से, स्पर्श व्यंजन में कचर तक की सहायता से हमारे 5 वर्ण थे, क, च, ट, थ और प। कचर तक ये हो गया हमारा क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ और च। ट, ठ, ड, ढ, और दो पे ड़। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। और इसमें क्या है, अल्प प्राण, यारा, लावा और सभी स्वर अल्प प्राण है। इसमें ये कावर्ण, ये खावर्ण की दूसरी लाइन, ये गावर्ण की तीसरी लाइन और ये घावर्ण की चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन पंचम अक्षर की इंगा वाली। ठीक है, तो इसमें प्रथम वर्ण कहाँ गया, प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण नहीं, तीसरा वर्ण और पंचम वर्ण, इन वर्णों को कहा गया है अल्प प्राण। अल्प प्राण में अब हम लिखेंगे स्वरों को भी। स्वर में कौन कौन से स्वर है, सभी स्वर। आ, बड़ा आ, छोटी इमली, बड़ी इमली, ऋषि भी है, लू, ऊन, ऋषि, ऋणी, ऐनक, उठिया, औरत, ये सभी आएंगे हमारे अल्प प्राण में। कावर्ण, गावर्ण और रावण। ये रहे हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण में हवा कम निकलने के आधार पर, जैसे का, ख, ग, घ, रा। जैसे अपने हाथ मुंह के आगे हाथ रख के हम इसको देख सकते हैं कि कौन से व्यंजन वर्ण में या कौन से वर्ण में अधिक हवा निकल रही है। जैसे का बोलते टाइम अधिक हवा नहीं निकल रही, का, ख, ग, घ, रा, च, छ, ज, झ, च्य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म। हाथ आगे करके इस पर हवा जैसे हमारे हाथों को टच करती है, हमें समझ आता है कि कौन सा वर्ण में अधिक हवा निकल रही है, कौन से वर्ण में कम निकल रही है। जिसमें कम हवा निकले, जिसमें कम प्राणत्व निकले, उसे कहेंगे हम अल्प प्राण। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। इनमें इतनी स्पीड से हवा नहीं निकल रही, हमारे हाथ को बहुत तेज नहीं, या, रा, ला, बा, इसमें भी समझ नहीं आ रही है। तो इसमें कौन सा, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, ये है हमारे अल्प प्राण। अब हम देखेंगे महाप्राण। महाप्राण में हवा तेजी से हमारे हाथ को टच करेगी और महाप्राण की एक ट्रिक भी है। अब हम देखेंगे महाप्राण। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से हवा तेजी से निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं।
उन्हें महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण को देखने के लिए एक और है, एक और एक तरीका ही कह लो उसे। जैसे महाप्राण वर्णों को बोलते समय वर्ण के अंत में हा का उच्चारण होता है, या फिर इंग्लिश का एच। यह है हमारे महाप्राण। महाप्राण में सा सा और हा भी है। प्राण वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से हवा तेजी से निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वर्णों को बोलते समय अंत में हा का उच्चारण होता है, जैसे एच। इंग्लिश में देखा जाए तो शब्द के पीछे एच भी आएगा। और महाप्राणों में ऊष्म व्यंजन भी है, जो कि हमारे हैं सा, शा, सा और हा। सा हा, ये हमारे सभी हैं महाप्राण। और महाप्राणों में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वर्णों में दूसरी तथा चौथी पंक्ति महाप्राण वर्णों की है। वर्णों में दूसरी और चौथी पंक्ति महाप्राण वर्णों की है। दूसरी पंक्ति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये रही हमारी दूसरी पंक्ति और ये है हमारी चौथी पंक्ति। इसमें है खा, के एच ए वाला खा होता है गा, घा, घा भी जी डबल एच ए। मतलब इनको बोलते टाइम हमें हा का उच्चारण महसूस होगा। जैसे पहले वर्णों को लिख दूं मैं, सा हो ही गया है हमारा। खा, छा, ठ, ठ, ह, घ, झ, ढ, ये वाला ढा भी, ढा और ढा। इसमें एक ये रहा, ये ढा और ये ढा दोनों ही है। जैसे खा बोलते टाइम हमें लग रहा है खा, छा, ठा, ठा, फा, घ, झ, ढ, ध, भा। और एक बार अब हम ये पहले हमने हा के उच्चारण के आधार पर देखा है कि हमें लास्ट में हा का उच्चारण महसूस हो रहा है। अब हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर इन शब्दों को बोलते टाइम हमारे हाथ में बहुत तेजी से हवा लग रही है या नहीं। जैसे सा, 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 हा से खा, छा, ठा, था, ह, घा, झा, ढा, ढ, ढा और वहा। ये हमारे महाप्राण। वे व्यंजन, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से हवा बहुत तेजी से निकले, उन्हें महाप्राण कहेंगे। या फिर उच्चारण शब्दों को बोलते या फिर जिन वर्णों को बोलते टाइम हमारे मुख से हा का उच्चारण हो, उन्हें कहेंगे हम महाप्राण। अभी हमने वर्णों को या वर्णमाला को संपूर्ण रूप से देख लिया है। इसके बाद जो थोड़े छोटी छोटी चीजें रह गई, जैसे बालाघात, और हमने नासिक के व्यंजन वर्ण या अनुस्वार, ये तो हमने पढ़ ली है। थोड़ा सा और पार्टीशन रह गया है वर्णमाला में, बाकी वर्णमाला हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप जहां से चाहे जैसे चाहे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसलिए
देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।